स्टडी इन नीदरलैंड और हॉलैंड। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि हमारे पास आई थिंक 8 या 9 नीदरलैंड्स के एडमिशन आए हैं बच्चों के। कौन कौन से प्रोग्राम हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन बच्चों के स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और नीदरलैंड कि क्या वहाँ पर बच्चे को पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो नीदरलैंड्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट इज़ द टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। मैं नहीं कहता आप गूगल ज़रूर करें। बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, जहाँ दूसरा वर्किंग राइट्स बहुत कम है। आई थिंक 14 या 15 घंटे इन्हें वीक बच्चा काम कर सकता है। पोस्ट स्टडी परमिट 6 मंथ का है। तो लेकिन जो वीज़ा सक्सेस रेट है इसका सब कंट्री से ज़्यादा है, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। इन सब चीज़ों का हमें देखना पड़ता है जब हम आपका केस लेते हैं। तो एक तो बच्चा आता है सीधा मेरे पास, सर मैंने तो जाना ही नीदरलैंड्स हैं, तो उसमें देयर इज़ नो एनी डाउट कि मैं उसको कहूँ कि आप दूसरी कंट्री चला जाए। दूसरा बच्चा आता है कि हमें बच्चे को बताना पड़ता है कि आप अगर एजुकेशन को देखते हैं तो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ को जो चेक करें, तो वो बच्चा होता है। तीसरा ये होता है कि बच्चा कहता है कि मैं तो 4, 5, 6 बार ऑलरेडी रिफ्यूज़ हूँ, मुझे वो कंट्रीज बताएं जिसमें मेरे रिफ्यूज़ल ना मिले, मैं चला जाऊँ। तो उनको भी हम फिर नीदरलैंड रिकमेंड कर देते हैं। अभी डिपेंड बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर है कि उन्होंने फर्दर करना क्या है। तो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। फीसेस के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों के एडमिशन आए हैं उनके प्रोग्राम्स किस किस में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बच्चे का जो एडमिशन है बैचलर डिग्री है मेडिकल इमेजिंग एंड रेडिएशन थेरेपी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, उसमें बच्चे का एडमिशन आया है। इसी तरीके से ये बच्चे का जो एडमिशन आया है बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिटेल मैनेजमेंट, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से इसी यूनिवर्सिटी में दूसरे जो बच्चे का एडमिशन आया है बिजनेस मैनेजमेंट में, वो भी बैचलर की डिग्री है, वो 2 स्टूडेंट्स हैं। ये हो गया। इसके बाद जो बच्चे का एडमिशन आया है वो प्रोग्राम का नाम है एनिमल हस्बेंड्री बैचलर डिग्री है, उसमें जो बच्चे का एडमिशन आया है वो बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने वेटनरी साइंसेस में कुछ करना है दिस इज़ द वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम। तो अनदर स्टूडेंट्स का है बैचलर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसमें ये एडमिशन आया है। ये बच्चों के जो हमारे एडमिशन्स आए हैं इनमें से कुछ बच्चों का हमने NL स्कॉलरशिप, नीदरलैंड स्कॉलरशिप भी अप्लाई किया है। अभी NL स्कॉलरशिप क्या है, गूगल करेंगे तो आपको NL स्कॉलरशिप के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और इवन अगर आपने नीदरलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन नीदरलैंड्स, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहाँ जाकर एटलीस्ट हमारी नॉलेज चेक करें, नीदरलैंड्स की फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन लें, तब जाकर आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। अदरवाइज चलते फिरते कंसल्टेंट को केस ना दें जिसमें भी आपकी लाखों रुपए वेस्ट हो सकते हैं। तो नीदरलैंड की फीसिस क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा कि यहाँ पर ब्लॉग्ड अकाउंट मैंडेटरी है। तो ब्लॉग्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो 13,000 अप्रॉक्स है, 13 से 14,000 यूरो ये आपके अकाउंट में रहेगा। ये बच्चे को वहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ता है। जो फीस की रेंज है वो 8,000 से लेकर 10,000 यूरो की है पर ईयर की, डिपेंड है कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है। तो बच्चे को वहाँ पर इंश्योरेंस भी परचेज करना पड़ता है। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 500 यूरो से लेकर 700 यूरो की है। ये हो गया। उसके बाद बच्चे का जो रेजिडेंसी परमिट है वहाँ की रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ है वो IND जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वहाँ पर अप्लाई करती है उसके डॉक्यूमेंट लगाकर। तो वहाँ पर जब रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हो जाता है IND, तो यहाँ पर बच्चे को अपना वीज़ा स्टैंपिंग करवाना पड़ता है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये इसके एज एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं जो बच्चे को बेयर करने पड़ते हैं। बच्चे का एक TB टेस्ट भी होता है वहाँ जाने के बाद, तो उसके भी आई थिंक 50 से लेकर 100 यूरो के हैं। दीज आर द एज एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो अगर आप के पास 20 से लेकर 25,000 यूरो है, 20 से 25,000 यूरो मीन्स तो 12-14,000 यूरो तो आपका ही रहेगा। 10,000 यूरो आपका ट्यूशन फीस या आपकी रेजिडेंसी परमिट या उसमें लग गया है। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नीदरलैंड के लिए आपका मोस्ट वेलकम है। इवन अगर आपको NL स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की वो 50% वेवर हो जाएगी। 50 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, डिपेंड है आप कौन से प्रोग्राम में वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे जो प्रिविलेज हैं
आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिलेंगे। हमें सिर्फ नीदरलैंड का नॉलेज नहीं है, नीदरलैंड के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। शेंगन की सारी कंट्री ऑन आवर फिंगर। अगर आपका नीदरलैंड्स का एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया है, हमसे फर्दर गाइडेंस चाहते हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम उसमें भी आपको पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने नीदरलैंड जाना तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।